आपके हम जितना समय हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ आपको देखते रहे। धन्यवाद करते हैं यौम शबत के लिए दिन अपना आपने हमारी जिंदगी में दिया, ताकि हम सब मिलकर आपके चरणों में आए और आपकी महिमा करें। आपके बहन को भी आपके हाथों में जो आज कलाम हो, जो आज की शिक्षा हो, उस कलाम से हम सोचना पिता हमारे जीवनों में हमारी नहीं, परंतु आपकी पवित्र आपकी बड़ी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद करते हैं सभी अपनी आंखों बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम दुआ में जाएंगे। हमारे बीच में भाई अब्राहम इनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। सारा जलाल अपने रोहित को देंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, जमीन और आसमान के मालिक, युग वाले हम आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के कदोश में फिक्र अब्बा आपकी हजूरी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं यौम शबात के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ हाजिर हूँ। हमारा अमूना हमारा विश्वास है यीशु मसीह की आप इस समय अपने लोगों के बीच में हैं। धन्यवाद करते हैं अदनोई आज की इबादत के लिए हमारी मदद और सहायता करना। धन्यवाद करते हैं हमारे गीत वचनों का गाया जाना आत्मा और सच्चाई से हो और आपको स्वर्ग से कबूल है। सारी महिमा अगर आपको देते हैं यीशु मसीह आपके मीठे और सामर्थी और जलाली नाम में होकर इन दुआ को आमीन आमीन। अब हम यहोवा की रहमत देखते गाएंगे सारे जलाल अपने देवा में मैनू दे पवित्र तारी तेरे विच जो जानी पाई मैनू दे पवित्र तारी तेरे विच जो जानी पाई मैनू दे पवित्र तारी तेरे विच जो जानी पाई
हमारे बीच में है, उसका धन्यवाद करें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। हम दुआ में जाएंगे। हमारे बीच में भाई लकीम है, इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग विराजमान प्रभु यहोवा, पवित्र 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 एलोहिम का धन्यवाद करते हैं मेरे पास, धन्यवाद करते हैं मेरे पास, धन्यवाद करते हैं मेरे पास। आपको स्वरूप आप कहते हैं, आप पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र पवित्र एलोहिम है मेरे पास। तो धन्यवाद करते हैं मेरे पास, धन्यवाद करते हैं। आपने वादा किया है कि मछली गिराने वाला हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे शामिल हो, कहीं कोई तुम्हारा मुकुट उससे छीन ना ले। हाँ मेरे भाई हर एक फायदा हमारे जीवनों में और हमें हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पास, धन्यवाद करते हैं। खास करके आज की यौम शफात की बात की याद से मेरे पास, यौम शफात की बात में होने वाली एक बात की याद करें मेरे पास, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पास। जो भी कलाम मेरे पास, वो कलाम हमारे जीवनों की 100 गुना आशीष को लेकर आए मेरे पास। जो आपके सारे वचन पवित्र है मेरे पास, सत्य वचन के द्वारा में पवित्र करें मेरे पास, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आयु एक जीवन को आप हाथों में मेरे पास, ऑनलाइन देखने में सब कुछ आप साथ देखिए मेरे पास, उन सबके जीवनों में हमारी नहीं आपकी पवित्र इच्छा पूरी होने पाए मेरे पास। विशेष करके इजराइल को आपके हाथों में, यरूशलेम को आपके हाथों में, अब्राहम इसहाक आपके वंश को आपके हाथों में मेरे भाई, पूरे इजराइल के ऊपर आपकी आशीष है, आपका योद्धा है मेरे पास। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पास, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपके नाम को मिले मेरे पास। आप दया करें, अनुग्रह करें। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में दुआ को प्रमाण कर पाते हैं, सुने और कबूल। आमीन। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। युद्धे बाप है, सबको शब्द शलोम, बारूक खताब रोई, यहोवा आपको आशीष दे। हम सारी महिमा जवाब यीशु के नाम को देते हैं यौम शब्बात के लिए, सप्ताह के 7वें दिन के लिए जो यहोवा ने हमें दिया है। और हम सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं। अपनी क्लास को शुरू करेंगे बलूचिस्तान 119 के द्वारा। Elef, Bet, Gimel, Dalet, Be, Ba, Zain, Kef, Et, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samit, Ain, Be, Sadik, Kuf, Resh, Shin, Tav. Das hukum. Anak yang Noi, Lo Yegi, Lo Tisat, Zakori, Kabodi, Lo Tersak, Lo Tana, Lo Terhana, Lo Terhana. 7 बरस यौम सात, यौम सोत, यौम शीत, यौम शकोत, यौम तुवा, यौम कबूरी, यौम सकोत। शमा इस्राएल की प्रार्थना। शमा इस्राएल अदमाई अलोहिम अदमाई अकाद वाका अलतक अदमाई अलोहिका बिकॉल 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 मौत। हाँ यरूशलेम की शांति की प्रार्थना। शांति श्लोक यरूशलेम यशलो आदिता यशलो वकी अकाशलो वाका मनोती। अभी की प्रार्थना। अभी Malpurta Yasirajatan Evashman Kemma Arisit Lekam Kukenu Tenanu Hayo Uselak Lagu Alkatainu Kepe Sesultim Dam Anakku Lakpatin Lam Erate Yenu Sion Kim Adin Vinha Eka Mulaka Vyame Kula Vyame Deon Me Kula Me. Kushabashlo यहोवा आपको आशीष दे और आज एक भविष्य वृद्धि कर बातों को सुनने सीखने के लिए यहोवा की उपस्थिति में हमारा विश्वास किया कि यीशुआ के नासरी ब्रदर यहूदी हमारे बीच में, युद्धवादी हमारे बीच में है। सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं। जैसे कि हम काफी दिनों से सीखते आ रहे हैं कि यीशु में यहोवा है, यहोवा में पिता में पुत्र है। यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता, जिसने मुझे देखा कोई मेरे बिना पिता के पास इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में था, उसने पिता को दिखाया है जमीन के ऊपर। किसी ने पिता को देखा नहीं। मूसा को कहा मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, तो क्योंकि कोई भी मुझे देखकर जीवित रह नहीं सकता। तो हम धन्यवाद देते हैं, उसने अपने आप को अगर दिखाया है तो पुत्र के रूप में दिखाया है। किसके रूप में? वो शरीर में जिस्म में यीशुआ है, तो रूह में वो यहोवा है। आमीन बोलेंगे। जिस्म में क्या है? यीशुआ है और रूह में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो आज एक बार फिर से हम सीखने जा रहे हैं कि यहोवा आत्मा है। बोलिए बोलो यहोवा आत्मा है।
यीशु मसीह आत्मा है। यहोवा अगर आत्मा है तो यीशु मसीह भी, तो पवित्र आत्मा भी आत्मा है। आमीन बोलेंगे। देखो हम 3 कैटेगरी में एक्सप्लेन करते हैं कि यहोवा जो है वो सुप्रीम है, और उसके बाद यीशु मसीह है, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा है। ठीक है, पवित्र आत्मा को हम देखते हैं कबूतर के रूप में। किसके रूप में? कि जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म दिया तो आकाश खुल गया और क्या उसके ऊपर आकर ठहर गया? कबूतर ठहर गया ना। हाँ, देखो चिन्ह है। हम सांप को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? सीधा कौन है ये? शैतान है। जब हम कबूतर को देखते हैं व्हाइट को तो हम क्या सोचते हैं कि ये चिन्ह है। ठीक है, तो आज हमें सीखना है कि यहोवा आत्मा है। बोलो क्या है? ठीक है, तो यहोवा को देखना है तो किसको देखना पड़ेगा? आत्मा को देखना पड़ेगा। ठीक, तो आत्मा तो नजर नहीं आता, लेकिन आत्मा को देखना है तो किसमें देखेंगे? कबूतर में देखेंगे। आत्मा को देखना है तो किसमें देखेंगे? कबूतर में। ठीक, अच्छा, फिर अगर हमने आत्मा को देखना है तो किसमें देखना है? यीशु मसीह में। आमीन बोलेंगे। 3 में 1 नहीं है, 1 में 3 है। जैसे बॉडी एक ही है हमारी, और बॉडी के पार्ट कितने हैं? 3, आत्मा, प्राण, शरीर। बोलिए आत्मा, प्राण, शरीर। फिर बोले आत्मा, प्राण, शरीर। शरीर जो नजर आ रहा है, प्राण जो खून है, आत्मा जो है, आत्मा जो नजर नहीं आता। ठीक है, अच्छा, शैतान क्या करता है? वो शब्द अपने देता है, जीव हमारी देता है। शब्द किसके हैं? शैतान के। गालियां किसकी हैं? बुराई किसकी है? निंदा चुगली किसकी है? किसके द्वारा इस्तेमाल करता है? जीव हमारी ले लेता है। ठीक, दिमाग हमारा है, विचार उसके हैं। दिमाग विचार उसके हैं। हमें बड़ा सावधान रहना है कि मेरी जीव को कोई शैतान इस्तेमाल ना करे, मेरे दिमाग को शैतान इस्तेमाल ना करे। इसलिए सौल ने कहा था तुम्हारे अंदर उठने वाले विचार, तुम्हारे अंदर उठने वाले विचार जो वचन की विरोधता में है, उनका आपको खंडन करना है, उनको आपको निकाल देना है और उन्हें यीशु मसीह के सामने डाल देना है। क्योंकि हमारे हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने वाले हैं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो ठीक है, पहला वचन पढ़ेंगे हम जल्दी से। उत्पत्ति की किताब पहले का पहला दूसरा। आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट ऑफ गॉड। क्या लिखा है? स्पिरिट ऑफ गॉड। रुआह हेखादोश ला इलोहिम, यहोवा का आत्मा। पूरी बाइबल के अंदर 90 से ज्यादा बार ये शब्द आया है। कितने से ज्यादा बार? यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा। कनाक से लेकर बराशीत से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाश तक। पर बाइबल में एक बार आया है यहोवा आत्मा है। 90 से ज्यादा 89-90 से ज्यादा बार आया है कि यहोवा का आत्मा, पर एक बार आया है यहोवा। इसमें कोई फर्क है? कुछ फर्क है? कितना फर्क है? सोच जरा, यहोवा का आत्मा, यहोवा आत्मा
सेम ही है, क्या फर्क क्या है फर्क कोई बताइए आप अगर वो यहोवा का आत्मा है तो यहोवा ही आत्मा ना। जैसे हम कहें कि यहोवा प्रेम है तो प्रेम क्या है? एक ही बात आप समझ आ गई? यस। हाँ, प्रेम पहले नहीं है, यहोवा पहले। यहोवा में से प्रेम निकला। आमीन बोलेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि यहोवा प्रेम है, प्रेम ही यहोवा। आमीन बोलेंगे? तो आज हम ये सीखेंगे क्योंकि लिखा है कि यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर, लेकिन यूहन्ना 4:24 भी पढ़ेंगे। यहोवा आत्मा है। बस क्या क्या लिखा जी? तो हमने दूसरे वचन में उत्पत्ति के पहले के दूसरे में क्या पढ़ा? यहोवा। तो यहाँ क्या पढ़ा? यहोवा। देखो यूहन्ना बिल्कुल वैसे लिखता है जैसे उत्पत्ति लिखी गई है, क्योंकि जैसे उत्पत्ति के पहले वचन के अंदर क्या लिखा है? आदि में यहोवा ने, ऐसे है ना। लेकिन जब अब हम सही ट्रांसलेट में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा यहोवा ने शब्द बनाया, यहोवा ने शब्द के द्वारा आकाश बनाए, शब्द के द्वारा पृथ्वी बनाई। तो यूहन्ना सेम ही कहता है आदि में शब्द था, आदि में शब्द यहोवा के साथ था, शब्द ही। आमीन बोलेंगे? देखो यहीं पर भी देखो शब्द यहोवा, आदि में पहले क्या बनाया? आदि में शब्द बनाया, शब्द के साथ क्या बनाया? आकाश और। लेकिन हम जब यूहन्ना एक पढ़ते वहां क्या लिखा है? आदि में। अब देखो वही चीज में मिलेगी जैसे हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ गॉड, गॉड ऑफ स्पिरिट, सेम ही होगी। यहां पर भी अब यूहन्ना पहला पढ़ेंगे तो लिखा आदि में वचन यहोवा के और वचन ही तो आत्मा यहोवा का है और आत्मा ही यहोवा। आमीन बोले? ठीक है। तो लिखा है वो पानियों के ऊपर, बोलिए पानियों के ऊपर। एक बात याद रखें कि यहोवा ने अंत की बातें कब बताई? अंत में बताई ना पहले बता दी। उसने शुरू किया, हमारे लिए वो अंत था, हमारे लिए वो अंत था। जैसे हम ऐसे लिखेंगे, एंड कहां करेंगे? लास्ट में एंड हो जाएगा ना। यहोवा हमारे एंड से शुरू करता है, इसीलिए उसने कहा कि मैंने शुरू में अंत की बातें कह दी। आमीन बोलेंगे? तो ये देखने आज कैसे शुरू में कैसे। आज हम चलेंगे नूह के तेबा के पास, ताफ बैठ के। बोलिए बोलिए बोलिए, फिर बोले क्या बना? तेबा। बोलिए तेबा का अर्थ होता है शब्द, और भी है मीनिंग, लेकिन हम उसका जो मीनिंग है वो शब्द ले रहे हैं। तो सब लोग, अगर 8 लोग जो बचे हैं तो वो शब्द में आकर बचे हैं, जिसे हम जहाज कहते हैं, नूह का जहाज। इब्रू में उसे क्या कहते हैं? तेबा। बोलिए। और तेबा का अर्थ क्या है? शब्द, वचन। तो जो लोग उस महामारी में, जल पर्वों में बचे हैं, किसमें रहकर बचे? शब्द में, वचन में रहकर बचे। और जो वचन से बात है, तो आज भी ऐसे होना है, जो शब्द में रहेगा, जो वचन में रहेगा वो बचेगा, और जो वचन से बाहर आएगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो नूह को बताया गया कि जल पर्व आएगी, तो 7 दिन वो पहले चला गया नूह, 40 दिन 40 रातें। बोले कितने? 40 दिन 40 रातें। फिर बोले 40 दिन 40 रातें। और भी कुछ 40 दिन 40 रातें हो गई, कुछ और हुआ? हाँ जी, 40 उपवास चल रहे हो। एक उपवासों के अंदर
मीट से परहेज, खाने से परहेज, बहुत सारी चीजों से परहेज। स्टार्टर खत्म होंगे सारे, जो कमी रह गई थी वो पूरी करेंगे। अच्छा सुने, तो याद रखें 40 जो अंक है वो टेम्पटेशन है, तुम्हारी परीक्षा का टाइम है। यीशु मसीह कितने दिन क्या कर रहा था? 40 दिन शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, और हर दिन यीशु मसीह उसे मात देकर आगे बढ़ रहा है। जोना नबी को कहा चल प्रचार कर नीनवा शहर, आज से 40 दिन के बाद वो परीक्षा आई उनके सामने, तुरंत तो वो घुटनों के बाल आ गया। यह हमारी परीक्षा करता, परीक्षा आएगी, पर उसमें निकलने का कारण, निकलने का जो तरीका है वो यही है, आप घुटनों के बाल यहोवा के सामने आता है, परीक्षा चलेगी। आमीन बोले। मूसा 40 दिन 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, यहोवा की उपस्थिति में रहा, बादल में रहा, पूरा बादल छाया हुआ। आमीन बोले। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 40 दिन 40 रात बारिश हुई, हर चीज डूब गई, शब्द में डूबा, हर चीज खत्म हो गई। इसीलिए कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे। आमीन बोले। अब पता है उसकी 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 लंबाई चौड़ाई बताई 350 30 कितनी? जब हम उत्पत्ति 6 पढ़ेंगे तो उसकी लंबाई चढ़ाई जो थी यहोवा ने बताई 300 हाथ, 50 हाथ, 30 हाथ। अब जब 300 जो अंक है वो शिन का है, किसका? 50 किसका है? नून का। और 30 किसका है? लामन का। जब आप नून को आगे रखेंगे, शिन को बीच में रखेंगे, लामन को पीछे रखेंगे, बनेगा नेसल। बोलिए नेसल का अर्थ होता है उठ गया, वो उठ गया पानी से। वही पानी नूह की फैमिली को ऊपर लेकर जा रहा है, जो संसार के लोग हैं वही पानी, तो हर जगह पानी पानी हो गया, हर चीज डूब गई। पर जो तेबा में थे, जो शब्द में थे, वो नहीं डूबे। आमीन बोले। और फिर लिखा है वो अरारात, कहां? बोलिए बोलिए, कहां रुक गया? हाँ, अरारात 4 अक्षरों से बनता है। ताप, अरार का अर्थ होता है कर्ष, ताप क्रूस है। जब कर्ष क्रॉस के साथ जुड़ जाएगा तो विश्राम आ जाएगा, कर्ष खत्म हो जाएगा। तो अरारात के ऊपर जहाज जाके टेक गया। चलो अब पता तो चलना चाहिए कि पानी सूखा है या नहीं। किसको भेजना है? कौवे को भेजना है। किसको? चल तू ही काम तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बात तो जाए कौन? अब यहोवा ने कौवे को रखा क्यों? पहला कार्य ये था कि तू खबर लेकर आएगा। दूसरा कार्य ये था कि एक दिन तू मेरे दास नबी एलिया को खाना खिलाएगा। तो तेरा रोल तो बहुत बड़ा है। बेशक वो अशुद्ध है, पर यहोवा की प्लानिंग है उसके लिए। बेशक हम मसीह से दूर रहकर अशुद्ध थे, वो वापस आया नहीं है, तेबा में नहीं आया, वचन में नहीं आया। कई लोग तेबा में रहकर तेबा से बाहर चले जाते हैं, कई लोग बाहर रहकर तेबा में आ जाते हैं। आमीन बोलिए। तो किसको छोड़ा? बोलिए, आया वापस नहीं आया। उसको खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। ये देख, अच्छा कौवा नॉन वेज है या वेजिटेरियन है? नॉन वेज। बोलिए, ताजा है जैसा मर्जी। तो फिर वो तो फिर उसके तो मजे है ना। कभी यहां से उठकर वहां बैठ रहा होगा, यहां से उठकर वहां बैठ रहा, यहां से उठकर वहां। तू तो आए, वो तो ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे वचन जल्दी से। उत्पत्ति 8 अध्याय 6 वचन पढ़े, 6 से 9। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवे को उड़ा दिया। किसको? कौवे को उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा
इधर उधर फिरता रहा। इधर उधर फिरता रहा। चलो आगे। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया फिर उसने एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घटा या नहीं। हाँ, किसको छोड़ा? कबूतर को नहीं। मेल फीमेल में अंतर है, ये याद रखना। लड़कियां वापस आ जाती हैं, लड़के अपनी बीवी को भी घर से बाहर ले जाते हैं। चलो बात जाकर हालेलुया। कुछ घूम फिर के वो वापस आई। कहां घूम के आई? कहां घूम के आई? क्या नजर आ रहा था उसको? तो कहां मंडला रही थी वो? तो कौन मंडला रहा था पानी? ये पहला पार्ट उसने पूरा किया। अंत की बातें शुरू में पानियों के ऊपर यहोवा का आत्मा मंडरा रहा था, पानियों के ऊपर कबूतर मंडरा रहा था। आगे बोलेंगे। जैसे आत्मा वापस यहोवा के साथ, वैसे ही कबूतर वापस सेवा में। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा और चले आगे। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला। कुछ पानियों के ऊपर मंडरा के वो वापस आ गई। सुबह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था। हाँ। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में वापस ले लिया। एक काम पूरा कर दिया इसमें। ये तो शैडो, वो तो शैडो थी यहोवा की आत्मा। अब यहां हकीकत में हो गया कि कबूतर, फिजिकल कबूतर घूम फिर के वापस आ गया, तेबा में बचत में वापस आ गया। ठीक, आगे चलिए। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी शाम के समय उसके पास आ गई। बस शाम के समय उसके पास, लेकिन अब वो कुछ लेकर आई है। वो एक डाली लेकर आई है, एक पता नहीं है, बोलो क्या जी? टहनी क्या कहो तुसी? एक डाली लेकर आई है। ये कहां है? एक दिन देखो, पानियों में से जैतून का पेड़ जो है वो बाहर है, पानियों में से उसकी डाली लेकर आई है। एक दिन पानियों में से यीशु रूपी जैतून का पेड़ पानी से बाहर आया और कबूतर उसके ऊपर आकर, क्योंकि यीशु मसीह को नसर कहा है। नसर का अर्थ होता है डाली। नसर का अर्थ होता है डाली का टूटना यीशु की मौत की ओर इशारा करता है। डाली का टूटना, फिर किसी चीज को काटना कोई ठीक बात नहीं है ना। आजकल तो वैसे ही सजा है, कुछ पेड़ काटते हैं, फिर क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? मर्डर का हो जाएगा। वो डाली, वो मर्डर की ओर इशारा होना था, यीशु की मौत का इशारा। जब जैसे वो डाली तेबा में वापस आई है, डाली लेकर वो कबूतरी वापस आई है, ऐसे ही एक दिन यीशु पानी में से निकला बपतिस्मा लेकर, कबूतर आकर उसके ऊपर, जैसे वो जैतून के पेड़ के ऊपर। आमीन बोलेंगे। नूह के टाइम में ये बातें सारी दिखा रहे हैं। इसी जरूरी है कि एक वचन को समझाने वाला, सिखाने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर सिखाने वाला, पहली बात तो जो समझाने वाला उसको समझना है, जो सिखाना उसको भी सीखना है। ऐसे थोड़ो कि मैंने उठाया बाइबल जी, मैंने आके सारा, क्योंकि मैं कॉपी हमेशा रखता हूं, कॉपी के अंदर सिर्फ एक लाइन मैंने रखनी होती है, क्योंकि जब स्टडी होगी तो फिर पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। अगर स्टडी नहीं, फिर तो आसान हो जाता है विषय लेकर प्रचार करना। ठीक है, तो हमने 2 बातें देखी। पहली बात, यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर मंडराया, कबूतरी गई पानियों के ऊपर मंडराकर वापस आई। दूसरी बार कबूतरी को भेजा और वो
जबूर की डाली लेकर आई है। ऐसे ही हम नए नियम के अंदर देखते हैं। मैं चाहूंगा पढ़े एक वचन जल्दी से, 3:16 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आ गया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने यहोवा के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। क्या क्या पढ़ा हमने जी? यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आ गया और फिर यहोवा का आत्मा जो कबूतर की नाई। किसके समान? कबूतर के समान यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। ठीक है, अच्छा। एक वचन और पढ़े, लूका 3:21 वचन से। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। हाँ जी, आगे। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई। बस देखो, ध्यान से सुने। मत्ती और लूका में दोनों में थोड़ा सा अंतर है लिखने में। वहां पर लिखा है कबूतर की मानंद, यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन यहां क्या लिखा है? शारीरिक रूप में। कैसे? शारीरिक रूप में कबूतर की मानंद उस पर उतरा। हाँ, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। तो हम क्या देखते हैं? जैसे ही यीशु पानी से बाहर आया, उसके ऊपर शारीरिक रूप में आत्मा उतरा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है। अब जब वो कबूतर जो थी वो डाली लेकर वापस सेवा में आई, तो उसके बाद आपको पता क्या हुआ? उसके बाद कुछ 7 दिनों के बाद, मैं चाहूंगा कि पढ़े आप 11-12 वचन पढ़े। उत्पत्ति 6-8 का वापस जाए, 8 का 6 और 6 से 11। और फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवे को उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घटा या नहीं घटा। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, सो वह उसके पास जहाज में वापस लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने जहाज में वापस ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी शाम के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई की एक टाणी थी। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। कितनी बार हुआ? 3 बार। आप बड़े स्लो में बोले 3 बार। आप पढ़ा तो है, जब पढ़ते ना ध्यान से सुना करो। आप अपनी बाइबल पे देखना शुरू कर दे तो फिर सुनने नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। बोलिए, सुनने से। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो शमौन पतरस ने क्या किया था? एक सिपाही का कान ही उड़ा दिया, कहते तू सुनेगा ही। आज बहुत सारे ऐसे हथियार है शैतान के, तो तुम्हारे कानों के ऊपर हमला करता है कि तुम सुनो ना। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। सुनना क्या है? मसीह का वचन। हाँ, सुनना मसीह का वचन है। हाँ, तो वचन ने क्या करना? हमारा उद्धार करना है। तो 3 वाक्य आए हैं। पहले वाक्य में कबूतरी पानी के ऊपर मंडराकर वापस आई या नहीं आई? तो कहां टच कर दिया उसने? पहले वचन को, यहोवा का आत्मा। फिर दूसरी बार कबूतरी को छोड़ा, जो तून की डाली लेकर आई, कहां चला गया?
यीशु मसीह जैतून रूपी पेड़ के मानव जैसे पानी से बाहर आया, कबूतरी के पवित्र आत्मा शरीर के रूप में उसके ऊपर उतरा। ठीक है। अब तीसरी बार क्या हुआ? बोलिए। कहा पेंटिकॉस्ट के दिन हमेशा के लिए आत्मा आ गया। आत्मा आता था, आत्मा आता था, आत्मा आता था, लेकिन अब कबूतरी वापस नहीं आई। जब पवित्र आत्मा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम पिता के इकरार को नहीं पा लेते तुम यरूशलेम में रहो। और क्या करोगे? यरूशलेम में रहकर इधर उधर घूमना नहीं है। बोलो क्या कर रही है? बोलो क्या कर रही है? फिर ये आज्ञा पालन था। और प्रेरितों के काम 5:32 के अंदर लिखा है, यहोवा अपना आत्मा उनको देता है जो आज्ञा पालन करते हैं। सब है, हम तो कहते हैं सब आत्मा जब आ गया तो उन्होंने आज्ञा पालन किया कि यरूशलेम में रहना है, और यरूशलेम में रहकर हमें पिता के इकरार को, पिता के वादे का इंतजार करना है। जैसे ही 10 दिन पूरे हुए, यहोवा का आत्मा उनके ऊपर होता है। आगे बोलेंगे। तीसरी बार नूह ने जब छोड़ा, आत्मा वापस। अब यहोवा ने आत्मा से 2000 साल पहले पेंटिकॉस्ट के दिन दे दिया। अब कभी वापस जाएगा जब वो दुल्हन तैयार हो जाए। अब वो क्या कर रहा है? अंत की बातें शुरू में जहाज के साथ ही, देवता के साथ ही कबूतरों को 3 बार बाहर भेज के उसने सारी चीजों को सामने रख दिया। आगे बोलेंगे। तो हमने शुरू में पढ़ा यहोवा क्या है? बोलो यहोवा क्या है? लेकिन यूहन्ना क्या कहता है 4:24 में? यहोवा आत्मा है। लेकिन 90 से ज्यादा बार हम ये पढ़ते हैं कि यहोवा का आत्मा। बात क्या है? तो यूहन्ना ने सिर्फ एक ही, सारी बातों का निचोड़ एक ही रख दिया कि यहोवा क्या है? अब अगर हम कहेंगे यहोवा का आत्मा तो हमें 2 चीजें नजर आएंगी, आत्मा अलग, यहोवा अलग। हाँ, ध्यान से सुनिए। तो हमने देखा यहोवा का आत्मा भी पानियों के ऊपर मंडराया, कबूतर रूपी, यानी कि यहोवा का आत्मा ही बल्कि यहोवा पानियों के ऊपर मंडराया। फिर हम देखते हैं कि कबूतर जो यहोवा का आत्मा है, फिर वो कबूतर के मानिंद वो भी पानियों के ऊपर मंडराया या नहीं मंडराया? एक वचन और मत्ती 14:24 से 27 वचन। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ, हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर। कितने पहर जी? कौन सा होता है चौथा पहर? 3 से 6। 3 से 6 अगर आपको याद आती है ना, तो ये याद रख लें आप चौथे पहर में है। क्षमा की प्रार्थना लगा दिया करो, क्षमा इस्राएल की प्रार्थना सुना करो, उसको चलते रहने जा करो। देखो घरों में बदलाव कैसे आता है, जीवनों में बदलाव कैसे आता है। कौन से पैर में? बोलिए। हाँ, पहला पैर कहां से शुरू होता है? 6 से 9। हम कौन से पैर में हैं? पहले में। फिर 9 से 12 दूसरा पैर, 12 से 3, 3 से 6, ये रात के 4 पैर हैं। और सुबह फिर 6 से 9, 9 से 12 से 3 से 6, कितने पैर टोटल हो गए? 8 पैर। बाइबल कैलेंडर, बाइबल के अनुसार हर पहर 3 घंटे का। तो लिखा है यीशु मसीह कौन से पैर? चौथे पैर। बोलिए। चौथे पैर आएगा। हमें उठना पड़ेगा। वही समय होता है नींद का। 3 से 6 वही मन होता है कि थोड़ा सा और सो ले, थोड़ा सा और सो ले, थोड़ा सा। 2-2:30 बजे तक तो आप जानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे, 3 से 6 थोड़ा सा, 5 मिनट और सो ले, 10 मिनट और सो ले। ठीक है, सो अपने घर के अंदर क्षमा चला लो। कान में आ रही है ना, कोई और भी है शब्द सुन रहा है, कोई और भी है शब्द सुन रहा है। ठीक, वो हमारे घर की तरफ देख नहीं सकता, वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए क्षमा इस्राएल की प्रार्थना अपने घरों में लगाओ,
और मैं विश्वास करता हूं कि चीजें घर के अंदर बदलनी शुरू हो जाएंगे। आमीन बोलेंगे। तो लिखा है जब वो चौथे पहर पानी के ऊपर चलकर आने लगा, बड़े आगे, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आ गया। किसके ऊपर चलते हुए? पानियों, कुछ कोई नहीं आ रहा, कुछ आपको समझ नहीं लग रहा। उधर आत्मा यहोवा पानियों के ऊपर चला, उधर पवित्र आत्मा के मानन पानी के ऊपर चला। इधर कौन? अब देखो चेले क्या कह रहे हैं। ठीक है, पढ़े आगे। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए और कहने लगे वह भूत है। क्या है ये? अच्छा, भूत की हड्डी मांस होती है, शरीर होता है। भूत क्या होता है? आत्मा है। कहते आत्मा चल रहा है, बस गलती यहां कर दी। उनको कहना चाहिए था कि यहोवा का आत्मा है। उन्होंने क्या कह दिया? शैतान का। भूत कौन होते हैं? बोलो, देखना चाहोगे तुझे भूत? आमीन बोलेंगे। हालेलुया। देखो कैसे पार्ट टू पार्ट यहोवा अपने वचन को कैसे ऐसे सजा के लोगों को दे रहा है, लेकिन अंत की बातें उसने शुरू, ये तो सारे पहले बताई हुई थी, ये तो पहले बताई हुई थी। ठीक, एक वचन पढ़े, इब्रानिया 10 में पहला वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। बस ये छाया है। ये क्या थी? छाया। हमने छाया देखी है। हकीकत में कौन है? यीशुआ, एक नाज़री, वह मेरे एक यहूदा। जब इनको एक एक अक्षर को वापस लेंगे तो बनेगा योद है। बोलिए, यीशु की सारी चीजें ये शैडो में है। हमने थोड़ा थोड़ा करके देखा। इब्रानिया 1 है, 1 से 3 वचन पढ़े। पूर्व युग में, हाँ, कौन से युग में? ये कौन सा होता है? पास्ट, बहुत पहले पास्ट जो निकला। हाँ, पूर्व युग में यहोवा ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, देखो नूह के साथ थोड़ी थोड़ी बात की है ना, उसका थोड़ा थोड़ा बताया। जब वो 3 बार दूसरे को तो बता तो दिया भाई, ऐसे यहोवा का आत्मा पानियों के मंडरा रहा था, ऐसे कबूतर पानियों के ऊपर मंडरा के आ गया। जैसे जैतून की डाली तोड़ेगी, एक दिन नैसर आएगा, उसको तोड़ा जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। फिर क्या हमने 30 में देखा? फिर एक बार ऐसा आएगा कि हमेशा के लिए आत्मा लोगों के अंदर आ जाएगा। कबूतरी हमेशा के लिए संसार में आगे वापस नहीं लौटेगी। ये वापस कब लौटेगी? नो, जब कलीसिया तैयार हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है? बोलिए, हमें अपने आप को सौंपना है। पवित्र आत्मा हमें तैयार कर, जो चीजें आपको पसंद नहीं हटाए, ये कह ही नहीं सकते, कभी भी कह सकते हो, क्योंकि उसको तो 99% हमारे अंदर की चीजें पसंद नहीं है। एक पसंद है, वो भी हम यीशु को मानते हैं। बस अगर आप कहें यहोवा 99 चीजें मेरे अंदर है ना, हटा दो उसको, और हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसी एक हटेगी टेंशन बहुत बड़ी टेंशन हो जाए। फिर आवाज आएगी, बेटा तूने मांगा था मैंने दे दिया। आगे बोलेंगे? ठीक है, आगे बढ़े। पूर्व युग में यहोवा ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके। अब्राहम से थोड़ी सी बात की, जब वो अपने बेटे को लेकर जा रहा, थोड़ी सी बात दिखा रहा था। एक दिन जैसे तू बाप अपने बेटे, एक दिन मैं भी, जो मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, यीशु को मैं भी लेकर आऊंगा, जैसे तू उस बेटी के ऊपर वाले धी थोड़ा थोड़ा करके वो बात कर रहा था। बहुत ज्यादा नहीं, कैसे? थोड़ा थोड़ा करके। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आपको पता है मूसा को भी तेबा में रखा गया। मूसा को भी तेबा में। आप मुझे बताओ, जो बचन में होगा पानी उसे बोल सकेंगे? जो बचन में हो गया हम उसे चला पाएगी? तो फिर अगर बेशक नील नदी का पानी बहुत, मैंने नील नदी को देखा है, देखने में रात के टाइम मैंने देखा, बहुत सुंदर लगती है। दिन में भी देखा, बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि वहां रोशनी बहुत है, बढ़िया लगता है। कम से कम 2-3 घंटे हम नील नदी के अंदर
सवाल कहीं ना कहीं था कि ये नील नदी थी जिसके अंदर ऐसे बच्चों को डाला गया। ये नील नदी थी जिसके अंदर मूसा को कहाँ छोड़ा था ये नहीं पता, लेकिन ये नदी वही है जिसमें उसको छोड़ा। जैसे जर्दन नदी है, जब जर्दन नदी में गए थे तो हमें लोग बता रहे थे कि यहीं पर यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया था, बेशक वो स्थान और होगा लेकिन नदी वही है। नदी जो है वो वही, नाम भी वही है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो लिखा है पूर्व युग में यहोवा ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके, जा सारा नहीं दिया ऐसे, हाँ, और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, थोड़ी थोड़ी करके, पूरा नहीं। ठीक है, आगे। इन दिनों के अंत में, और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पूरी बातें कर दी। किसके द्वारा? अब वो कुछ नहीं छिपाएगा। अब उसने जो थोड़ा थोड़ा करके बताया, पुत्र के द्वारा सब कुछ बता दिया। जब पुत्र ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तोरा तो मेरे बारे में बता रहा था, नबी तो मेरे बारे में बता, भजन सीता तो मेरे बारे में बता, लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बताया, पर मैंने तुम्हें पूरा बता दिया है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। क्या बता दिया? यीशु मसीह ने सारा क्या बता दिया? लिखा है, पर अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। क्या बात की उसने हमारे पास? नहीं होगा। यस, मैं और मेरा पिता एक है, मैं ही यहोवा हूं। आमीन बोलेंगे? ये तो खुल के बोल दिया उसने, तो यही तो बताने को आया था। और जिन्होंने आज स्वीकार कर दिया, देखो एक वचन इब्रानिया 10:13, और उसी समय से इसकी बात जो रहा है। रोमियो 10:13, क्योंकि जो कोई यीशु का नाम लेगा, हाँ जी, वह उद्धार पाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम जैसे लिखा वैसे पढ़े, क्योंकि जो कोई अदनोई का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ, ठीक है, ध्यान से सुने। यहां पर एक शब्द आया है प्रभु। कौन सा शब्द आया है? इंग्लिश में पढ़ेंगे लॉर्ड, इंग्लिश में पढ़ेंगे, ग्रीक में पढ़ेंगे क्रियोस, ग्रीक में पढ़ेंगे क्रियोस, हिब्रू में पढ़ेंगे योदे। क्या है? तो लिखा है जो कोई यहोवा का नाम लेगा। तो ये नए नियम की शिक्षा नहीं है, ये तो तलाक की शिक्षा है, ये तो पुराने नियम की शिक्षा है। जॉयल 2:32 से पढ़े जल्दी से, जॉयल की पुस्तक 2:32, जॉयल। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हाँ, तो बात क्या हुई तो है, जैसे हम सारी तलाक में यही पढ़ते आ रहे हैं, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, पर एक जगह जाकर लिख दे यहोवा आत्मा। बात यही है, सौ लिख रहा, क्योंकि ये तो पहले से ही ये प्लान है, पहले से ही बताया गया है, जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो। अच्छा, फैरो ने क्यों नहीं उतार पाया? कहता कौन यहोवा? मैं यहोवा को जानता, इसलिए उसके बाद क्या उसके पास नाम नहीं आया था? बोलिए, नाम आया था ना, मूसा के द्वारा बताया गया था ना। यहोवा ने कहा मेरे लोगों को जाने दे। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? कहता मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा को। उसने अपने मन को कठोर कर दिया। आज भी अगर हम ये मानते नहीं कि यीशु यहोवा है, हम उद्धार नहीं पा सकते। यीशु क्या है? यहोवा। बोलिए, और यहोवा क्या है? यीशु। तो यही तो हम सीख के आ रहे हैं कि यीशु में यहोवा है, यहोवा में यीशु है। वो अंत की
की बातें शुरू में ही बता रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति के साथ अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा सारी चीजों को खोल के रख दिया कि मैं और मेरा पिता, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बिना कोई पिता के पास आए। सारी बात चला यीशु के नाम को दे। हमारा विश्वास है यीशु यहोवा है। यदि तो अपने होठों से इंकार करता है यीशु यहोवा है और अपने हृदय से विश्वास करता है कि यहोवा ने यीशुआ को मुर्दों में से जीवित किया है, निश्चय तू उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना में सारी बात यीशु के नाम को दे और तैयारी के साथ दुआ करेंगे। सारा चला यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया। धन्य है आपका इज़हार को यकूब के जिंदा यहोवा का हम यीशु मसीह आपने आपको धन्य कहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज हम शपथ के लिए धन्यवाद। आज आपके लोगों का यहाँ इकट्ठे होना आपकी महिमा का कारण हो। आज जो सुंदर वचन हमने आपके दास के द्वारा सुना है, सच में इन वचनों के द्वारा लोगों की आंखें खुलने पाए, लोगों के हृदय खुलने पाए। आपकी महिमा के लिए आप अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बुद्धि और समझ का आत्मा दे कि सच में आपके वचन की गहराई की बातों को समझे और उसे स्वीकार कर सके। और सच में जैसे आपका वचन कहता है, अंत के दिनों में जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ मेरे बाप का नाम दुनिया की छोर तक फैलने पाए, हर नोट के ऊपर आपका नाम आने पाए, कि सच में ये देश, ये दुनिया बचाई जाए आपकी महिमा के लिए, आपका राज्य आने पाए। और जो जो कमियां आज कलीसियाओं के अंदर हैं, हमारे जीवनों में हैं, अब उन सारी कमियों को दूर कर दीजिए। और सच में हमें एक निष्कलंक, बेदाग, बिना झुर्री की ऐसी कलीसिया बना के खड़ा करे तो मसीह यीशु के आने पर उठा ली जाएगी। अब हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपके इजराइल को, इस वक्त यरूशलेम को, यहूदियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपके बड़े शलोम को, आपकी दया को मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। आपने हमारी विनती को सुन लिया है। यीशु मसीह आपके कदोश में होकर हम मांगते हैं। आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, यहोवा अपना